दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। छठ व्रत पर देशवासियों को डीकेपी न्यूज की ओर से ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आज संध्या अर्घ्य के इन मौके पर मैं हूं पटना के भूतनाथ रोड स्थित बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के कबीर पार्क में। इस पार्क के तालाब का अपना एक खास महत्व है। खास महत्व इस मायने में है क्योंकि इसका निर्माण सरकार द्वारा नहीं करवाया गया, न ही कुम्हरार क्षेत्र के विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने इसके निर्माण में कोई सहयोग किया है, बल्कि मोहल्ले के कुछ कर्मठ युवाओं ने अपने बलबूते और मोहल्ले के सहयोग से तालाब का निर्माण करवाए हैं। यहाँ पर छठ व्रत 2009 से लगातार मनाया जा रहा है। 12 वर्षों से व्रतियों की सुविधाओं को केंद्र में रखते हुए यहाँ के कर्मठ युवाओं में प्रमुख मनोज उर्फ बबलू सिंह, कारू सिंह, भोला वर्मा, मुन्ना यादव, सेतु सिंह, अजीत कुमार सिन्हा, संजय केसरी आदि के सहयोग से छठ व्रत शुरू होने से पूर्व दीपावली के पहले से ही इस पार्क की सफाई, तालाब की सफाई, रंगाई पुताई, डेकोरेशन, रोशनी आदि का भरपूर प्रबंध किया जाता है। दिन रात एक कर युवाएं छठ व्रतियों का पूरा ख्याल रख हर तरह की सुविधा मुहैया करवाते हैं। गंगा का जल टैंकर से मंगवाकर इस पार्क में डाला जाता है। इन्हीं कर्मठ युवाओं के बलबूते पार्क एवं सड़क की सफाई चप्पे चप्पे करवाई गई है। गंदगी के लिए बदनाम हाउसिंग कॉलोनी की सफाई मनमोहक लगने लगी है, आकर्षक है। सुविधाओं की वजह से ही इस पार्क के तालाब में भी छठ व्रतियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज हम छठ के बारे में विस्तृत जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पटना के गाया घाट का लाइव भी कबीर पार्क तालाब घाट के साथ जोड़कर प्रस्तुत करें। दीपावली के 3 दिन बाद यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर षष्ठी तिथि तक छठ महापर्व मनाया जाता है। यह पर्व खास तौर पर उत्तर पूर्व भारत में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 18 नवंबर बुधवार से 21 नवंबर शनिवार तक छठ पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का खास महत्व माना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार प्रियवंद नाम का एक राजा था। उनकी शादी मालिनी नाम की स्त्री से हुई। शादी के सालों बाद भी प्रियवंद को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस वजह से वह बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से विचार विमर्श कर यज्ञ करवाने का निश्चय किया। यज्ञ की आहुति की खीर को महर्षि कश्यप ने राजा प्रियवंद की पत्नी को दिया और उस खीर के प्रभाव से उन्हें संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन दुख की बात यह थी कि वह मरा हुआ पैदा हुआ। पुत्र वियोग में जब राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया तो तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना वहाँ प्रकट हुई और उन्हें पुत्र को जीवित करने के लिए छठ व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से राजा प्रियवंद का पुत्र जीवित हो गया। तब से ही छठ पूजा मनाई जा रही है। बताया जाता है कि यही छठी माता है। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने की वजह से इन्हें छठी मैया कहकर पुकारा जाता है। छठ व्रत सूर्य देव, उषा, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करने से निसंतान स्त्रियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि छठ व्रत संतान की रक्षा और उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली लाने के लिए किया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सच्चे मन से छठ व्रत रखने से इस व्रत का सैकड़ों यज्ञ करने से भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। कई लोग
केवल संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए यह व्रत रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार का आज तीसरा दिन है। आज संध्या अर्घ पूरे भक्ति भाव से संपन्न हुआ। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ पूजा का समापन होगा। उत्तर पूर्व भारत खास तौर पर बिहार में छठ पूजा से 1 सप्ताह पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। इस व्रत को करने के लिए छठ व्रती कठिन परीक्षाओं से गुजरती है। छठ को महापर्व कहा जाता है। परिवार के सभी सदस्य एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे के लिए मंगल की कामना करते हैं। दुनिया भर में प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों के नजदीकी घाटों पर जाकर भाव सहित छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं। छठ पूजा में व्रती महिलाएं नाक से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर लगाती है। मान्यता है कि मांग में लंबा सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी होती है। संतान के अलावा छठ का व्रत पति की लंबी आयु की कामना से भी रखा जाता है। इसलिए इस त्योहार में सुहाग के प्रतीक सिंदूर का खास महत्व है। छठ एक ऐसा महापर्व है जिसमें सभी विज्ञान समाहित है। यह सूर्य की उपासना का अद्भुत त्योहार है। जाति, धर्म, पंथ, समुदाय आदि से ऊपर उठकर सामूहिकता इस पर्व की मूल पहचान है। इस लोकोत्सव में सभी की समान भागीदारी होती है। एक समुदाय से बांस से बने सूप दौरे आते हैं तो दूसरे से मिट्टी के बर्तन, चूल्हे आदि। छठ के इस व्रत में मौसमी फलों, कद्दू, रुई के लाल अरते, कपूर, हुमाद, सेंधा नमक, अरवा चावल, पानी फल सिंगारा, सिंदूर आदि काफी सामग्रियों की जरूरत पड़ती है जिसे बगैर सामाजिक सहभागिता के जुटाना संभव नहीं है। इनमें से अधिकांश चीजें आप खरीद भी लें तो भी आम के डंठल के दातुन के लिए पड़ोस के दरवाजे खटखटाने ही पड़ेंगे। इस पर्व की पहचान सूप दौरे एवं मिट्टी के बने चूल्हे से होती है। लोग के बीच पनपे और विकसित होते चित्रकला की इससे सशक्त पहचान और कहीं नहीं देखी जा सकती है। पेंटिंग की वानगी सूप दौरे पर भी देखी जा सकती है। केला के थम से घाटों को सजाने संवारने का सुखद एवं आकर्षक एहसास किया जा सकता है। छठ की महत्ता यही है कि यह किसी एक की श्रद्धा और समृद्धि से पूरित नहीं होती, वरन सामूहिकता में ही इसकी अभिव्यक्ति होती है। यह पर्व ढकोसला और आडंबर से परे है। इसे मनाने के लिए न तो किसी मंदिर की जरूरत होती है, न ही किसी प्रतिमा की और न ही किसी पंडित की। यह ईश्वर और आस्था के बीच सीधे संवाद का व्रत है। कोई धर्म ग्रंथ नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस हमारी श्रद्धा और हमारे आराध्य के विश्वास का महापर्व। यही कारण है कि छठ में किसी मूर्ति शक्ति की आराधना नहीं करते, बल्कि आराधना करते हैं अपने जीवन दाताओं की, चाहे वह गंगा के रूप में जल की हो, सूर्य की हो या फिर फल के रूप में वनस्पतियों की हो। यह वास्तव में जीवन दाताओं के प्रति सामूहिक कृतज्ञता ज्ञापन है। हालांकि आधुनिक युग में कुछ जगहों पर सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजा का प्रचलन भी शुरू हो गया है। बिहार में औरंगाबाद जिला का देव सूर्य मंदिर इसका बेहतर उदाहरण है। दीपावली, दशहरा एवं होली की तरह यह किसी की जीत हार का पर्व नहीं है। इसमें भारतीय जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति मिलती है। अपनी परंपरा के अनुकूल अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। यह भारतीय जीवन में पूर्वजों को सम्मान देने का प्रतीक है। अगले दिन उगते हुए सूर्य की आराधना की जाती है। यह हमें सूर्य, नदियों, पर्यावरण आदि को सम्मान देने के प्रति सचेत करता है। इसलिए इस पर्व में प्लास्टिक जैसे पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली वस्तु का उपयोग वर्जित माना जाता है, जबकि पूजन सामग्री भी पर्यावरण के अनुकूल सूखी आम की लकड़ियों और गाय के गोबर के गोईठे पर ही प्रसाद बनाने की परंपरा है। 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से नहाय खाए के रूप में होती है।
व्रती गंगा के पवित्र जल में स्नान कर कद्दू की सब्जी, चना का दाल, सेंधा नमक और अरवा चावल के भात से पर्व की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर रात्रि में रोटी और मिट्ठे का बना खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह दिन खरना कहलाता है। आस पड़ोस, नाते रिश्तेदारों एवं इष्ट मित्रों को खरना के प्रसाद के लिए आमंत्रित किया जाता है। तीसरे दिन षष्ठी को सांझ अर्घ को भगवान भास्कर को भेंट स्वरूप घर में बने ठेकुआ के अतिरिक्त ईख, पत्तेदार हल्दी, मूली, पानी फल, सिंघारा, गागर, नींबू, संतरा, नारियल जैसे सामान्य फल ही नहीं बल्कि अलुआ और सुथनी जैसे सर्वहारा माने जाने वाले सामग्री भी चढ़ाए जाते हैं। यह निम्नतर को सम्मान देने का प्रतीक है। बदन पर सिर्फ धोती साड़ी पहनकर कमर भर पानी में खड़े होकर व्रती पूरे भक्ति भाव से सूर्य की उपासना करते हैं। चौथे दिन उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। भगवान भास्कर के दर्शन के उपरांत व्रती 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत को ईख के रस, दूध, चाय आदि पीकर तोड़ती है। पूरे 4 दिनों के छठ महापर्व पर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। छठ व्रत करने को लेकर ऐसी मान्यता है कि एक बार व्रत धारण करने का संकल्प लेने के पश्चात इस व्रत को विधि विधानों के अनुसार तब तक किया जाता है जब तक कि अगली पीढ़ी की कोई विवाहित महिला छठ व्रत करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। अधिकांश घरों में छठ व्रत पहले सास व बाद में बहुओं द्वारा रखा जाता है। इसी प्रकार छठ व्रत की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। युगों युगों से चला आने वाला यह महापर्व अब केवल कुछ प्रदेशों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि देश के साथ साथ विदेशों में भी पहुंच गया है। जहां जहां भारतीय गए वहां वहां अपने साथ छठ पूजा के उल्लास को भी ले गए। यही कारण है कि अब यह त्योहार देश के सभी बड़े शहरों में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि हमारे देश में मनाए जाने वाले हर त्योहार के पीछे एक लोक कथा होती है। छठ भी इसका अपवाद नहीं है। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम ने देवी सीता के साथ छठ व्रत का अनुष्ठान किया था। ऐसा कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत प्रभु श्री राम ने पत्नी सीता के साथ कार्तिक मास के षष्ठी को उपवास रखकर सूर्य देव की उपासना की थी। द्वापर युग में कुंती व द्रौपदी द्वारा छठ व्रत किए जाने की लोक कथाएं कही जाती है। ऐसी लोक कथा के अनुसार जब पांडव ने कौरवों के साथ जुए में सब कुछ हार गए थे तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को छठ व्रत करने का उपाय सुझाया था। ऐसी ही एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में कर्ण सूर्य का उपासक था। कर्ण कमर भर पानी में खड़े होकर अपने पिता व इष्ट की उपासना करता था। आज भी छठ की पूजा में व्रतधारी इसी प्रकार कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। इस व्रत की पहचान लोक गीत से भी होती है। लोक संस्कृति आमतौर पर श्रुति के कारण ही संरक्षित रही है। छठ के गीतों की डॉक्यूमेंटेशन करने की सख्त जरूरत है। छठ गीत कब से छठ पर्व का अनिवार्य हिस्सा बन गए, गीत कैसे तैयार हुए, कौन कौन से छठ के पारंपरिक गीत हैं और कौन कौन से गीत अलग अलग समय में लिखे गए हैं, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी एक व्यापक शोध की मांग करती है। 1985 में पहली बार शारदा सिन्हा का कैसेट छठ गीतों पर आया। बाद में भरत शर्मा, अनुराधा पौडवाल ने भी शारदा सिन्हा की परंपरा को सशक्त करने की कोशिश की। थोड़ा और पीछे जाने पर आकाशवाणी से जुड़ी मशहूर लोक गायिका विंध्यवासिनी देवी एवं कुमुद अखौरी से छठ गीतों की एल्बम की शुरुआत मानी जाती है। इन गीतों से छठ पूजा की एक नई पहचान मिली। परंपरागत गीतों में समूह गायन का प्रयोग दिखता है। इससे छठ की सामूहिकता की अभिव्यक्ति मिलती है। लेकिन इन दिनों कुछ भोजपुरी गायक की धुन छठ गीत की परंपरागत धुन से बिल्कुल अलग है। ध्यातव्य है कि सूर्य की अनुपस्थिति में जीवधारी प्राणियों एवं वनस्पतियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए भी इस पर्व का महत्व काफी है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार
भारत में प्राकृतिक संसाधनों को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि नदी, सूर्य, वर्षा, जल, वृक्ष, अन्न आदि सभी प्राकृतिक संसाधनों की पूजा अर्चना की जाती है। छठ को आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें आम भारतीय जीवन को अपनी संपूर्णता में अभिव्यक्ति मिलती है। इतना प्राचीन और प्रासंगिक होना किसी भी व्रत व त्योहार को उत्कृष्ट बनाने के लिए काफी है। वाकई अद्भुत है यह पर्व। इसीलिए इस पर्व को अब राष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। समय के साथ जहां हर परंपरा कमजोर पड़ती जा रही है या बाजार के आतंक से प्रभावित होती जा रही है, वहीं तमाम झंझावतों के बावजूद छठ की परंपरा और पवित्रता अक्षुण्ण बनी हुई है। जब तक जीवन है, सूर्य है, यही अक्षुण्णता कायम रहेगी। प्रिय दर्शकों, पुनः आप सभी देशवासियों को DKP न्यूज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भास्कर आप सभी की हर मनोकामना को पूरी करें। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय DKP न्यूज।